बोटॉक्स एंड फिलर्स में क्या डिफरेंस है? किन लोगों को बोटॉक्स कराना चाहिए और किन को फिलर्स कराना चाहिए? बोटॉक्स की क्या इंडिकेशन है, उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और फिलर्स की क्या इंडिकेशंस है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन सब के बारे में मैं आज आपको आगाही दूंगी। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर साइमा वायरस। आई एम अ कंसल्टेंट प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप समझने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि एजिंग के साथ साथ आपके फेस पे जो रिंकल्स और फाइन लाइंस या एक डीप लाइंस बन जाती हैं वो दो तरह की होती हैं। हम प्लास्टिक सर्जन्स उसको दो तरह की लाइंस में सेग्रीगेट करते हैं। एक होती हैं डायनामिक लाइंस और एक होती हैं स्टैटिक लाइंस। डायनामिक लाइंस वो हैं जो आपके मसल की हाइपर एक्टिविटी के बाद बनती हैं, जहाँ पे आपके मसल्स यूज़ हो रहे हैं और उनकी मूवमेंट ऊपर नीचे हो रही है कांस्टेंट। उन मूवमेंट की वजह से आपके ऊपर की जो स्किन है, उस मसल के ऊपर जो स्किन है वो उसी डायरेक्शन में डिप आना शुरू हो जाता है, लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आपके फोरहेड लाइंस है, जब आप फ्राउन करते हैं आपके फोरहेड पे लाइंस आ रही हैं। आप यूँ करेंगे तो आपके यहाँ पे लाइंस आएंगी, नाक के ऊपर बनी लाइंस आएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, क्रोज फीट, कि आप जब स्माइल करते हैं ज़्यादा तो आपकी आंखों की साइड पे लाइंस ऑब्वियस होना शुरू हो जाती हैं। आप अगर गौर करें तो शुरू में ये लाइन सिर्फ तब विजिबल होती हैं जब आप एक कोई एक्शन या मस्कुलर एक्शन लेके आते हैं। इन्हें हम डायनामिक लाइंस कहते हैं। इन सारी डायनामिक लाइंस के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो होता है बोटॉक्स। बोटॉक्स एक ऐसा टॉक्सिन है जो कि हाइपर एक्टिव मसल को या तो रिलैक्स कर देता है या पैरालाइज कर देता है। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डोजेज यू वांट। अगर आप फुल डोज लेंगे उसकी, जिसको हम प्रॉपर बोटॉक्स कहते हैं, उसमें वो बिल्कुल पैरालाइज कर देता है फॉर अराउंड 4 to 6 months। जब मसल रिलैक्स हो जाता है तो उसके ओवरलाइन जो स्किन है वो भी रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। और क्योंकि वो मसल वो एक्शन नहीं कर रहा है तो वो लाइंस जो बन रही होती हैं, जैसे क्रोज फीट हैं, आपकी आंखों के साइड्स पे जो लाइंस हैं, आपके नाक के ऊपर जो लाइंस हैं, आपके जो माथे पे लाइंस हैं, वो फेड आउट हो जाती हैं, फ्लैट हो जाती हैं और स्किन वहाँ पे शाइनी और एक प्रॉपर स्मूथ लुक देना शुरू कर देती है। इसी बोटॉक्स को बेबी बोटॉक्स भी आजकल आ रहे हैं, जिसमें हम थोड़ी डोज लगाते हैं। उसका फ़र्क सिर्फ ये होता है कि वो मसल को पूरी तरह पैरालाइज नहीं करता है, वो मसल को सिर्फ थोड़ा रिलैक्स कर देती है। उसकी वजह से ये हो सकता है कि आपकी लाइंस प्रॉपर ख़त्म ना हो, लेकिन एक स्मूथ लुक थोड़ी सी आ जाती है और वो मास्क्ड लुक नहीं आती। जिस तरह लोग देखते ही बता देते हैं कि इसने तो बोटॉक्स लगाया होगा माथे पे, क्योंकि इसकी माथा इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है। और अक्सर आप भी ये चीज़ फेस करेंगे कि जब आप माथे को या फ्राउन करने लगेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट आफ्टर द बोटॉक्स इंजेक्शन। तो उस चीज़ को कम करने के लिए बेबी बोटॉक्स इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस, जो कि आपको एक मिनिमल डोज ऑफ बोटॉक्स दी जाती है इन एरियाज़ में, सो दैट वो आपका मसल पैरालाइज ना हो बट वो रिलैक्स हो जाए, सो दैट लाइन्स थोड़ी सी स्मूथ आउट हो, बिल्कुल ख़त्म ना हो, बिल्कुल फ्लैट ना हो। दूसरी बात आ जाती है फिलर्स की। फिलर्स क्या है? फिलर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको नाम से ही है कि इट हैज़ टू बी फिल्ड समवेयर। उसका काम ये है कि जहाँ पे आपकी बॉडी में, आपके फेस में डिप्रेशन आ रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये लाइंस, और ये उन लाइंस के लिए जिनको हम स्टैटिक लाइंस कहते हैं। जैसे कि अब मैं बैठी हुई हूँ और अगर आप मेरी ये नेज़ोलेबियल लाइन देख सकते हैं तो इस मीन के ये बैठे में भी है, ये मेरे स्माइल करने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये डिप हो रही हैं, ये डीप डाउन हो रही हैं। इसी तरह आंखों के नीचे के ये जो एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे एक डिप्रेशन बनना शुरू हो जाता है एज के साथ, बिकॉज अंडरलाइंग फैट पैड जो है वो नीचे ढलक रहा है, आपकी बोन रिजॉर्ब हो रही है, तो एक डिप्रेशन आ जाता है। और कुछ ख़वातीन और मर्द हज़रात को लगता है कि ये डार्क सर्कल्स हैं। वो डार्क सर्कल्स नहीं होते हैं, वो डिप्रेशन होता है और जो कि एक शेडो एरिया बना देता है, और वो शेडो इफेक्ट जो है उसको हम लोग डार्क सर्कल समझना शुरू कर देते हैं, जो फिर एज के साथ साथ आपको पता चलता है कि ये डार्क सर्कल्स नहीं है, ये आपका एक हॉलो है। इन सारे एरियाज़ को, कुछ लोगों को जो बड़े होते जाते हैं, जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके टेम्पल एरियाज़ यहाँ से होलो हो जाते हैं, कुछ के चीक्स और मैलर फैट पैड्स नीचे चले जाते हैं, तो उनकी जो एक यूथफुल लुक होती है वो ख़त्म हो जाती है। इन सब एरियाज़ को फिल करना होता है दोबारा किसी चीज़ से, वो हम फैट ग्राफ्टिंग से भी कर सकते हैं और वो हम फिलर से भी कर सकते हैं। फैट ग्राफ्टिंग आपके बॉडी से लिया हुआ फैट होता है तो वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसके रिएक्शंस नहीं होते, लेकिन जो फिलर है जो कि मोस्टली हाइलुरोनिक एसिड की फॉर्म होती है, उनमें हार्ड फॉर्म भी आते हैं, जेली लाइक भी आते हैं, सॉफ्ट भी आते हैं। ये सारे डिपेंड करते हैं कि हम कौन से एरिया को ऑगमेंट करने के लिए या कौन सी स्टैटिक लाइंस को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने ये फिलर लगाना होता है। बोटॉक्स की बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर वो एडिक्वेट जगह पे नहीं लगा, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं लगा, प्रॉपर डोजेज में नहीं लगा, तो इट कैन बी हैज़र्डस, बिकॉज उसने आपके मसल को पैरालाइज करना है।
फिलर्स भी इसी तरह अगर एक ऐसी जगह पे लगे हैं, कौन से प्लेन में आपने डाले हैं, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी आपका एस्थेटिशियन है या जो भी आपका एस्थेटिक सर्जन या प्लास्टिक सर्जन है, आप ज़रूर ये देखें कि वो इंजेक्शंस लगाने में उसने कितना कॉम्पिटेंट है और उसकी कितनी ट्रेनिंग है, सो दैट उसको एग्जैक्टली पता हो किस डोज में लगाना है, कौन से प्लेन में लगाना है, ताकि आप उससे रिलेटेड किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन फेस ना करें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो marham.pk के थ्रू इन हाउस या ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।